लोक सेवा आयोग ने 9 महीने बाद जारी की सेट की संशोधित सूची। पीजी प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। अब खबरें विस्तार से। राज्य लोक सेवा आयोग ने करीब 9 महीने बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की संशोधित सूची जारी कर दी है। संशोधित सूची में 13 विषयों में 27 और अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। ये अभ्यर्थी अब प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पात्र हो गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल करने से ये बीपीएल अभ्यर्थी छूट गए थे। बीते कई महीने से अभ्यर्थी आयोग से संशोधित सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। बुधवार को आयोग के सचिव DK रत्न की ओर से संशोधित सूची जारी की गई है। उत्तराखंड के बाद अब प्रदेश में पहली बार सर्दियों और मानसून के दिनों में भारी बारिश के कारण बदलते हालातों से निपटने की 3DI तकनीक कारगर साबित होगी। बारिश, बर्फबारी और ग्लेशियरों के नदी में गिरने से बढ़ने वाले जलस्तर और बाढ़ के संकेत इस तकनीक से 2 से 3 दिन पहले ही मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक प्रपोजल में इसे पायलट आधार पर तैयार किया गया है। नीदरलैंड और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये मॉडल है। 31 मई तक इस प्रपोजल को सौंपने का नीदरलैंड को समय दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने लंबे इंतजार के बाद पीजी के नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 से 20 जून तक प्रवेश परीक्षाएं होंगी। इसके लिए 4 शहरों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिमला में HPU परिसर, डिग्री कॉलेज हमीरपुर, मंडी कॉलेज और रीजनल सेंटर धर्मशाला इसमें शामिल हैं। 100 से कम विद्यार्थी होने पर परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। इस बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय में चलाए जाने वाले 10 पीजी कोर्सों की परीक्षाएं एक साथ करवाएगा। अटल टनल रोहतांग के रास्ते लेह लद्दाख की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 15 मई से देश के सबसे लंबे लेह दिल्ली रूट पर बस सेवा शुरू करेगा। बस सेवा शुरू होने पर यात्रियों को दिल्ली के लिए सफर के लिए 1742 रुपये किराया देना होगा। ये बस सेवा 8 महीने बाद शुरू होगी। शुरुआती दौर में यात्री इस रूट पर सफर को यादगार बना सकते हैं। अब इस रूट पर चारों ओर बर्फ का दीदार किया जा सकता है। HRTC बस बर्फ से लगभग 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नकीला और 17,480 फीट तंगलंगला और 16,616 फीट ऊंचे लाचुंगला दर्रे को पार कर लेह से दिल्ली पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने राज्य के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर CM के साथ चर्चा की। उन्होंने जयराम को मिशन रिपीट के लिए कुछ मूल मंत्र भी दिए। जयराम ने भी मोदी को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर CM ने 31 मई को प्रदेश के राष्ट्र स्तरीय समारोह करने का PM से आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार मोदी से जयराम ने विरोधी दलों कांग्रेस और आप की स्थिति की भी चर्चा की है। प्रदेश में 2,500 करोड़ के 5 और ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इनमें 3 प्रोजेक्ट कांगड़ा और ऊना में स्थापित होंगे, जबकि 2 अन्य प्रोजेक्ट का निर्माण बिजली बोर्ड संभालेगा। ये सभी सोलर प्रोजेक्ट होंगे और इनसे 550 मेगावाट बिजली तैयार होगी। निजी क्षेत्र में जिन 3 प्रोजेक्टों का निर्माण 350 मेगावाट बिजली पैदा होगी, तीनों प्रोजेक्ट कांगड़ा और ऊना जिले में लगाए जाएंगे। इनमें इंदौरा, फतेहपुर और हरोली में इन्हें लगाया जाएगा। 200 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट की जगह का निर्धारण बिजली बोर्ड आगामी दिनों में करेगा। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशा माफिया के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत एक बार फिर पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है। देर शाम पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 46 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिवंगत पंडित सुखराम ने 1963 में हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के लिए आज़ादी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और स्वतंत्रता सेनानी सिंध के गांधी के नाम से मशहूर कांग्रेस प्रत्याशी स्वामी कृष्णानंद को हराया। इसके बाद कांग्रेस में शामिल होकर वर्ष 1984 तक मंडी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसमें लोक निर्माण, कृषि और पशुपालन शामिल इनके पास रहे और 1984 में उन्होंने सभा की और राजीव गांधी सरकार में एक कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने रक्षा उत्पादन और आपूर्ति योजना और खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माइक्रो हिमाचल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से मेगा क्विज का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तरी केंद्र और
राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगी और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार करने में बहुत सहायक होगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अपर कुटलैहड़ में पीने के पानी की उपलब्धता बढ़कर 80 लाख लीटर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि नई परियोजनाओं के निर्माण और पुरानी पेयजल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर खर्च की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की उपलब्धता 30 लाख लीटर से बढ़कर 80 लाख लीटर हो गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में अपर कुटलैहड़ में कुछ पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, जिसके बाद पानी की उपलब्धता बढ़कर 1 करोड़ लीटर पहुंच जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।